नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जुलाई 2026। दोस्तों बाजार तो आज फर्स्ट हाफ में सही चल रहा था, मतलब 12:30 बजे तक। उसके बाद अचानक से डाउनसाइड मूवमेंट देना शुरू किया और निफ्टी 50 एंड में आके क्लोजिंग दिया 24,078 पॉइंट पे। ज्यादा तो नहीं, बट ऑलमोस्ट सारे गेन खत्म करते हुए 0.11% ऊपर आके। बट ओवरऑल बात करें, आज बाजार का आउटलुक काफी बढ़िया था। मतलब सुबह में तो बहुत ही अच्छा था, मैं कहूंगा पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया रिकवर कर गया था। बट क्लोजिंग में ठीक है, उतना रिकवरी के साथ या उतना गेनिंग के साथ क्लोजिंग दे नहीं पाया जितना सुबह गेन कर गया था। बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। और देखिए बाजार जो, देखिए ये तो आज बाजार रिकवर कर गया। इस बारे में देखिए कुछ फैक्टर मैं आपको कल रात की, ये देखिए एक हो गया आपका 10:30 की वीडियो, ये 12 बजे की वीडियो में भी अपडेट दे दिया था। देखिए बाजार रिकवरी का सिग्नल, गुड डिसीजन बाय ट्रम्प। ठीक है। सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे जानकारी आज भी मैं आपको देने वाला हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अभी। अच्छा, बाकी बात करें बैंक निफ्टी की आउटलुक भी बढ़िया चल रहा था। इवन सुबह में तो लग रहा था कि शायद 58,000 को होल्ड कर जाएगा। इवन मतलब एक ही मैं कहूंगा अफसोस है कि मतलब निफ्टी 50 आज सुबह जितने बढ़िया लेवल में पहुंच गया था, 24,150, 24,200 प्लस में क्लोजिंग दे नहीं पाया। यही अफसोस है। अगर क्लोजिंग दे देते तो बढ़िया। बैंक निफ्टी फिर भी मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 57,500 को डिफेंड किया है बस, और 58,000 को आज क्रॉस नहीं कर पाया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की बात करें, बड़े सेक्टर्स में देखिए आईटी सेक्टर्स के अलावा मोस्टली सेक्टर कहीं ना कहीं पॉजिटिव में था। बट वही बात है कि फर्स्ट हाफ में जितना ऊपर पहुंच गया था, सेकंड हाफ में थोड़ा सा तो ड्रॉप हो चुका है। ठीक है। आईटी सेक्टर में ही थोड़ा बहुत वीकनेस हमें देखने को मिला, बट फिर भी आईटी सेक्टर शुरू में पॉजिटिव में चल रहा था। आईटी सेक्टर शुरू में फर्स्ट हाफ में। ठीक है। बाकी बात करें, देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 पॉजिटिव में था, निफ्टी बैंक, मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100 मोस्टली पॉजिटिव में था। बट वही फैक्टर है कि फर्स्ट हाफ में जितना ऊपर था वो सब गेन खत्म हो चुका है। ठीक है। मिड कैप 50, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वीक था, बहुत ज्यादा नहीं। एनर्जी सेक्टर भी सही चल रहा था, एफएमसी सेक्टर भी थोड़ा वीक था, एमएनसी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव में था, पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेसेस था, बहुत ज्यादा नहीं, काइंड ऑफ फ्लैट भी आप कह सकते हो। बट पीएसयू बैंक में आज बहुत अच्छा रिकवर हुआ। पीएसयू बैंक आज मानना पड़ेगा, मतलब खास करके बड़े बैंक्स में बहुत तगड़ा रिकवरी देखने को मिला। अच्छा, ऑटो सेक्टर भी आज थोड़ा सा रिकवर हुआ है। मेटल सेक्टर में आज काफी वीकनेसेस देखने को मिला। ओवरऑल बात करें, स्मॉल कैप भी सही था। तो ठीक है, ओवरऑल मार्केट की आउटलुक आज सही था। बट वही फर्स्ट हाफ में जितना रिकवर कर गया था पोर्टफोलियो, सेकेंड हाफ में उसको मेंटेन नहीं कर पाया। अच्छा, बाकी देखा जाए कल रात में यूएस मार्केट भी थोड़ा सा वोलेटाइल था, मतलब बीच में थोड़ा ऊपर पहुंच गया, फिर बीच में मतलब एकदम से वीकनेस, फिर एकदम से पॉजिटिव में आके क्लोजिंग देना। डॉ जोन्स में नैस्डैक फुल रिकवर कर गया था, नैस्डैक रिकवर कर गया था। वैसे आज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर थोड़ा सा वोलेटाइल है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर, देखिए सुबह इस लेवल पे ओपन हुआ, फिर एग्जैक्टली नीचे पहुंचा, फिर एकदम पॉजिटिव में पहुंचा। अभी देखिए थोड़ा सा वीकनेस के साथ फ्लैट चल रहा है, बहुत नीचे नहीं बट काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है। ठीक है। नैस्डैक की फ्यूचर उस हिसाब से मैं कहूंगा थोड़ा सा बेटर प्लेस में है, लगभग 0.5% पॉजिटिव में। सो लेट्स सी आज रात में किस पोजीशन पे ओपन होता है। आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से ही बार बार मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। ये जो निफ्टी निफ्टी आपने देखा कि 12:30 बजे तक स्टे कर रहा था आपके 24,200 प्लस में, सडनली जो डाउन साइड मूवमेंट किया, इसके पीछे भी कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अच्छा, पहले आप देख लीजिए कि एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था। जापानीज मार्केट आज रिकवर किया है, टीपीएक्स से लेके निक्काई, टॉपिक्स मोस्टली रिकवर कर गया। चाइनीज मार्केट में आज थोड़ा वीकनेस था। चाइनीज मार्केट जैसे कि आप देख ही सकते हो कि शंघाई, शैंगचेन, मोस्टली इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट फिर भी सही था, रिकवर किया है। साउथ कोरियन मार्केट आज बहुत तगड़ा रिकवर किया। साउथ कोरियन मार्केट एक्चुअली मतलब बहुत ज्यादा गिर भी चुका था पिछले एक मंथ की। अगर आप डेटा देखेंगे, कॉस्डैक्स पिछले एक मंथ पे देखिए 19-20% गिरा है, KRX 100 ये 14% गिरा है, कॉस्पी 14% गिरा है। ऐसे कॉस्पी की सारे इंडेक्स पिछले एक महीने पे गिर रहा है, तो अभी रिकवर भी हो रहा है 6%, 5% करके। ठीक है। अच्छा, इंडियन मार्केट आज वही थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि ना के बराबर रिकवर किया। ताइवानिश मार्केट आज खूब रिकवर किया है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज थोड़ा रिकवर किया इंडियन मार्केट की तरह। ये खचरा आज बुलिश था, ये खचरा बैक टू बैक 2 दिन से गिर रहा था एक्चुअली। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट आज थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट भी थोड़ा वीक था, इंडोनेशियन मार्केट फ्लैट था, सिंगापुर मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया, थाई मार्केट थोड़ा रिकवर किया। यानी ओवरऑल बात करें वही मार्केट, बहुत ज्यादा तेजी आपके साउथ कोरियन मार्केट के अलावा कोई भी देश की मार्केट में आज हमें देखने को नहीं मिला एशियन पैसिफिक जोन पे। अच्छा,
बात करेंगे क्रूड ऑयल की, जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्रूड ऑयल, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जितना बढ़ेगा क्रूड ऑयल उतना ही महंगा होता जाएगा और भारत जैसी इकोनॉमी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये दोस्तों अभी की रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो कि कल रात में जिस पोजीशन पे था उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ हमें ड्रॉप देखने को नहीं मिला। कल रात में ही वही 84-85 के आसपास ही चल रहा था, लगभग उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, देखते हैं कि आगे कब तक क्या होता है। बाकी देखा जाए गोल्ड में थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिला। गोल्ड की प्राइस जो कल रात में थोड़ा सा रिकवर कर गया था 1-1.5% के आसपास, अभी लगभग 0.84% नीचे। इवन सिल्वर की प्राइस भी कल रात में हमने देखा था 2-3% रिकवर कर गया था, अभी लगभग 1.5% के आसपास नीचे चल रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग लास्ट 2 दिन पे सेम है और कहीं ना कहीं देखा जाए जो ऑल टाइम लो मतलब $1 के अगेंस्ट में जो आपके मई पे आई थिंक की 97 हिट कर गया था, उस लेवल के आसपास फिर से पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कंसर्निंग वाली बात है। चलो आगे दोस्तों बढ़ते हैं, जितने भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स या आया है खबर एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और इस प्रकार की दोस्तों जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शुरू में ये सब अपडेट ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ। ठीक है, सो आज भी आ जाएगा, डोंट वरी। और रात की 10:30 की वीडियो प्लीज मिस मत करना। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि मनी कंट्रोल की तरफ से क्या मेंशन किया कि निफ्टी 50 इतना शानदार गेन कैसे खो दिया है। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग। ये सेकेंडरी रीजन है, मैं कहूंगा ये प्राइम रीजन नहीं है, ये सेकेंडरी रीजन, इसको कंसीडर कर सकते हो। दूसरा जो फैक्टर मेंशन किया ये एक्चुअली प्राइमरी रीजन है, यूएस ईरान टेंशन। यूएस ईरान टेंशन में कभी कुछ न्यूज आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे उस बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ टेक्निकल फैक्टर मेंशन किए कि रेजिस्टेंस वगैरह मिला है 24,200 के आसपास। ठीक है, अच्छा दोस्तों हम सबसे पहले थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे तो आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। सबसे पहले पहुंच जाइए कल नहीं सॉरी परसों मिडनाइट को पहले अपडेट आया था कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे 20% टैक्स डालने का प्लान किया। और कल रात में सडनली ये अपडेट आया कि ट्रम्प ने विड्रॉ कर लिया 20% हॉर्मुज कार्गो फी प्लान, और साथ में ईरान में मतलब वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे ईरानियन शिपिंग के लिए ब्लॉकेट डिक्लेयर कर दिया। ये ऑलरेडी आपको मैं कल रात की ये वाली वीडियो में ये आप देख सकते हो, गुड डिसीजन बाय ट्रम्प, यही डिसीजन था। सो ऑलरेडी जानकारी दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ ट्रम्प को, क्योंकि अल्टीमेटली ये व्यक्ति ट्रम्प है, ये आज एकदम सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग की स्टोरी है, 4:07 पे 15 जुलाई। ट्रम्प थ्रेटन टू हीट ईरान पावर प्लांट नेक्स्ट वीक इफ नो डील। अब डोनाल्ड ट्रम्प देखिए यहाँ पे थ्रेट किया है कि अगले हफ्ते के अंदर अगर ईरान ने कोई भी डील साइन नहीं किया तो हम ईरान की जो पावर प्लांट है उसको उड़ा देंगे। अब दोस्तों ये चीज को आप बिल्कुल ही हल्के में मत लेना, क्योंकि ट्रम्प ऐसा कर सकते हैं और ये अगर कर दिया बाई चांस ईरान को और ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी यूएस का जो मेन टारगेट क्या है पता है, ईरान की जितने भी हाई वैल्यू एसेट्स, रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे बंदर पे स्ट्राइक किया है, ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूं पिछले 41 घंटों पे। जबकि ईरान स्ट्राइक कहां पे कर रहा है, ईरान थोड़ी ना आपकी यूएस की जो मेन लैंड वहां पे स्ट्राइक कर पा रहा है, ईरान स्ट्राइक कर रहा है कहां पे, यूएस की जो मिलिट्री बेस है गल्फ कंट्रीज में वहां पे। आप खुद ही सोच के बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि कहां पे स्ट्राइक करना सबसे नुकसानदायक है कोई भी देश में, सिर्फ मिलिट्री बेस पे या पावर प्लांट पे, ब्रिज पे, रेलवेज पे या आपके एयरपोर्ट पोर्ट पे। तो आपको फर्क जिस वजह से समझ आएगा, जिस वजह से आपको मैं उस टाइम पे कहा था कि भाई ईरान ने वो जो तीसरी कोई देशों की जहाज पे स्ट्राइक किया वो बिल्कुल ही गलत डिसीजन था ईरान द्वारा, वो करना नहीं चाहिए था। और ट्रम्प तो बस वैसे बैठा ही है मौके का फायदा उठाने के लिए। अब ट्रम्प ने एक और यहाँ पे इशू जारी किया, ये उसकी ठीक बात का ही अपडेट है, मैं आपको स्टोरी माफिक समझाता हूँ। ये आज सुबह 8:09 की अपडेट है, 4 बजे के आसपास अपडेट आया कि सबसे पहले तो ट्रम्प ने कहा कि हम ईरान की पावर प्लांट उड़ा देंगे अगर अगले हफ्ते तक डील साइन नहीं किया तो। उसके बाद ट्रम्प ने ये कहा वी आर गोइंग टू हिट हार्ड टुनाइट, आज रात में ही हम मारेंगे। ट्रम्प इशूज फ्रेश वार्निंग टू ईरान। अच्छा एग्जैक्टली किस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प ने ऐसा कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज वार्न्ड that American force will expand their military campaign against Iran
बाय टारगेटिंग द कंट्रीज पावर प्लांट, ये तो है, एंड ब्रिजेस नेक्स्ट वीक, वो तो नेक्स्ट वीक की बात है। अनलीश तेहरान एग्रीज टू रिज्यूम नेगोशिएशन सिग्नलिंग फर्दर एस्केलेशन इन द कॉन्फ्लिक्ट। उसके साथ साथ इन्होंने एक और बार कहा ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे मतलब यूएस के हिसाब से ट्यूसडे, हमारे यहाँ पे वेडनेसडे, ट्रम्प सेड यूएस स्ट्राइक वुड इंटेंसिफाई ओवर द कमिंग डेज बिफोर शिफ्टिंग फोकस ऑन ईरान क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ईरान की जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही आपके पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ब्रिजेस, पावर प्लांट, जितने भी हाई वैल्यू एसेट्स, आप खुद ही सोचिए ना कि मतलब आपके घर पे अगर 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए पावर कट हो जाते हैं तो कितना परेशानी होता है ना। और वहां पे पावर प्लांट उड़ाने की प्लान कर रहा है भाई साहब, और पावर प्लांट अब मतलब 1 दिन पे या 1 महीने पे बना नहीं सकते, ठीक है, उसको बनाने में काफी सालों लग जाता है, बड़े पावर प्लांट है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और जब रिपोर्ट मिला है, ये आज दोपहर की अपडेट, और उसी वजह से एक्चुअली मार्केट में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। ये देखिए रिपोर्ट में क्या कहा, ये यूएस लॉन्चेस वेब ऑफ स्ट्राइक्स on Iran targeting military sites linked to Hormuz, accuses Tehran of threatening commercial shipping, ठीक है। और सुनने को आ रहा है कि शायद कुछ जो आम आदमी, ईरान की जो आम जनता, उनका भी मौत हुआ है, मतलब ऐसा सुनने को आ रहा है। अब ये तो फैक्टर है क्योंकि जब यूएस टारगेट करेगा ईरान की ब्रिजेस को, रेलवेज को, तो वहां पे सिर्फ मिलिट्री थोड़ी ना रहेगा, वहां पे आम जनता है वो भी रहेगा। तो जिस वजह से लगभग सुनने को आ रहा है, एग्जैक्टली मतलब कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, बट 30 से लेकर 50 के आसपास जो आम नागरिक है उनका भी मौत हुआ है रिसेंट स्ट्राइक में। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन वेडनेसडे लॉन्च्ड अ फ्रेश वेव ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान विद द यूएस सेंट्रल कमांड saying the operation targeted military capabilities used by Tehran to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz। तो आज जो स्ट्राइक किया है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की जो मिलिट्री मतलब जहां से हमला हुआ है उसी जगह को टारगेट किया। बट अगर अगले हफ्ते तक ईरान ने डील साइन नहीं किया तो हम उसके जितने भी हाई वैल्यू एसेट्स हैं, पावर प्लांट वगैरह, उसको हम तबाह कर देंगे। फिलहाल दोस्तों मतलब माहौल इस प्रकार की है। सो जिस वजह से मार्केट थोड़ा सा तो नर्वस है, जिस वजह से मतलब खुल के ऊपर रिकवर नहीं कर पा रहा है। जब जब रिकवर कर रहा है पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार एक नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई होप कि दोस्तों पूरा सिनेरियो आपको मैं समझा चुका हूँ, समझ आ चुका है। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। अब देखते हैं आगे क्या चलता है, जो भी होगा मैं आपको टाइम बाय टाइम जानकारी दे दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।